स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखित वन पथ पर के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। धनुष भंग और वन पथ पर ये जो दोनों पाठ हैं, ये पाठ दो ही है क्लास 10th के काव्य में, ठीक है। और दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो दोनों देखिए, हमने पहले धनुष भंग पढ़ लिया, वन पथ पर पढ़ेंगे और इसके बाद से दोनों के काव्य पर आधारित प्रश्न यानी कि पद्य पर आधारित प्रश्न आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसकी हम हिंदी व्याख्या को समझेंगे। पूरे ते निकसी रघुबीर बधु, पूरे ते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बुझती है चलानो अब के तकीपण कुटिक रही कित है, तिय की लखिया तुर पिय की अखियां, अति चारु चली जल च्वय। ठीक है, अब देखिएगा हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिए, राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकलकर वन मार्ग के पथ पर चल ही रहे थे। पुरेत निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मार्ग में डग। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग में अभी चल ही रहे थे। झलकी भरी भाल कनी जल की सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गई। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी। पूट सुखे गए मधुर वे, और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। देखिए, इसमें बताया क्या जा रहा है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अभी वन के पथ पर निकले ही थे। अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग पर थोड़ी ही दूर गए कि महलों में पली सीता जी थक गईं। उनके चेहरे से उनकी थकान के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बुझती है, जब वे काफी थक गईं तो उन्होंने चलने कते पुण्य, तो जब बहुत काफी थक गईं तो उन्होंने अपने प्रियतम राम से पूछा, अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? किंतु दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। कितनी दूरी पर हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे? जब वो थक जाती हैं तब यह प्रश्न वो श्री राम जी से पूछती हैं। उनका तात्पर्य यह है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आगे नहीं चलना। उनके कहने का तात्पर्य है, ती की लखुआ तुर पी की अखिया, अति चारु चली जल तय। श्री राम अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुल को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी। एक बार फिर से देखिएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से अभी वन के पथ पर कुछ पग यानी कि कुछ कदम ही चले थे, तभी सीता माता, महलों में रहने वाली सुकुमारी फूल की तरह पली बड़ी सीता माता थक गईं। उनके सर से, उनके चेहरे से पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके दोनों सुकुमार सुंदर कोमल ओठ सूख गए, प्यास के कारण सूख गए। अब वो पूरी तरीके से थक जाने के बाद अपने प्रियतम श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें और कितनी दूरी चलना है, हम कितनी दूरी बाद पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। श्री राम जी अपनी प्रियतम यानी कि माता सीता की इस थकावट को देखकर, थकान की व्याकुलता को समझकर उनके सुंदर नेत्रों में आंसू धारा बहने लगती है। इसका अगर आप काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा बच्चों। इसका काव्यगत सौंदर्य भाषा इसमें
मधुर है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, छंद सवैया है, रस करुणा है, ठीक है, और अलंकार अनुप्रास है। चलिए अब दूसरे की हम बात करते हैं। जल को गए लखन है, लरिका परिख है, पिए छा धरिका हवे ठाए। देखिए जल को गए हैं लखन, यानी कि अब यहाँ पर सीता जी से आगे चलने पर थक जाती हैं। सीता जी वहाँ से श्रृंगार वहाँ से आगे चलने पर थक जाती हैं। वे श्री राम विश्राम करने की इच्छा करती हैं, जैसा कि हम लोग देख रहा, इसलिए श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं। सीता जी थक जाती हैं, वे उनको विश्राम करने की इच्छा होती है, इसलिए वो भगवान श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर ले। ठीक है, छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर ले। पोछ पसेऊ बरिया करो, और पाऊँ पखिराओ, भूमि बर ढाड़े। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछ कर हवा कर देती हूँ, यानी थोड़ा सा आपको हवा मार देती हूँ, कहते हैं ना हवा बेना हिलाना, जिसे हवा कर देती हूँ। गर्म रेत पर चलने से आपके पाँव जल रहे होंगे, उन्हें मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्याम जानी, बैठी विलंब लाव कटक काढ़े। श्री राम जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती थी। कि पहले की जो परंपरा हुआ करती थी, भगवान किसी की आज्ञा की अवहेलना करना है तो किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे सीता माता किस प्रकार से भगवान श्री राम को, ये नहीं कहते कि मैं नहीं चल पाऊंगी, अपनी दुविधा को किस प्रकार सुंदर शब्दों में कि किसी का भी मन मोह जाए उस प्रकार व्यक्त करती हैं। तो श्री राम जी समझ जाते हैं कि सीता माता थक चुकी हैं। वे बैठ गए और बड़ी देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। वो बैठ गए और सीता माता की अधिक समय विश्राम देने की दृष्टि से उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने रहे। जन की नाकों ने लखे, पुल को तनुबारी बिलोचन। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हुई और उनकी आंखों से प्रेम प्रवाह यानी कि प्रेमाश्रु यानी कि प्रेम के कारण बहने वाले आंसू प्रवाहित होने लगे। उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे बच्चों। इसमें भी अगर भाषा आप लोग देखेंगे तो करुणा, अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर काव्यगत सौंदर्य देखें तो शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, भाषा ब्रज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। रानी मैं जानी पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काज अकाज न जानो, कहीं तिये को जिन कान कियो है। रानी मैं जानू हे सखी मैं जान गई, हे सखी मैं जान गई, रानी ने कोमल शरीर वाले इन सुकुमारों को वनवास दिया है। हे सखी मैं जान गई, रानी ने इन कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। वह महामूर्ख हैं, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। मूर्ख है, उनका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। ये अपने में जो वन के वासी हैं वो लोग बात कर रहे हैं। राजहूँ काज अकाज न, और राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे पर विचार नहीं किया, बल्कि अपनी स्त्री का कहना मानकर इन्हें वनवास दे दिया। ऐसे मनोहर मूर्ति ये बिछुर कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ऐसे मन के हरण करने वाले मूर्तियों, यानी कि बहुत सुंदर मन को हरण कर लेने वाले मूर्तियों के बिछुड़ जाने से, छूट जाने से, साथ छूट जाने से, बिछड़ जाने से पता नहीं इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित हैं, इनके जो प्रियतम है वो कैसे हैं इनसे बिछड़ जाने पर।
अखियों में सखी राखई जोग, इन्हें कीम कै बनवास दिए। हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया। यहाँ पर देखिए दो लोग वन के वासी आपस में बात कर रहे हैं कि हे सखी, ये रानी ने इन सुकुमार कवियों को, इन शरीर वाले, कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दिया होगा। वह महामूर्ख हैं, उनका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, और राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे के ख्याल नहीं किया, अपनी स्त्री की बातों को मानकर इन्हें वनवास दे दिया। ऐसे मन को हरण करने वाली मूर्तियां से बिछुड़ जाने पर इनके प्रियतम कैसे जीवित होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया। चलिए अब तीसरे वाला भी खत्म हो गया। अब इसका काव्यगत सौंदर्य हम लोग देखेंगे बच्चा। काव्यगत सौंदर्य इसका देखिएगा कि भाषा की अगर बात की जाए इसके काव्यगत सौंदर्य में, तो देखिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसमें भी कौन सी रहेगी, भाषा वही रहेगी, ठीक है। चलिए, शीस जटाउर बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सिर। अब देखिए यहाँ भगवान के जो शरीर है, जो उनके चेहरे है, सूरत है, उसको वर्णन किया जा रहा है कि शीस जटा। ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा है। अब यहाँ पर भगवान से, सीता माता से पूछ रही हैं ग्रामीण स्त्रियां कि जिनके सिर पर जटा है, जिनकी भुजाएं और व्यस्त विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनके भौरे तिरछे हैं, तुन सरान बाण धरे, और जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो तुलसी वन मार्ग सुठी चाहे, जो वन के रास्ते भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सदार बई शुभाए शतचित, हमारे ग्राम पूछे बधू सवारे। चलिए ठीक है, तो जो वन के रास्ते भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, हे सखी बताओ तो सही, वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं, वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दो सखियाँ। देखिए अगर आपने रामायण देखा होगा हल्का सा भी, तो आपको ये सब समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीता माता से वन की दो सखियाँ कह रही हैं कि वे, हे सखी, जो वन पर जटा, जो अपने सर पर जटा यानी कि जटा धारण किए हुए हैं, जो बाल बनाए हुए जटा वाले, ठीक है, जो वन पर, अपने ग्रामीण वधुआ कहती हैं कि जो वन पर, जो अपने शीश पर जटा रूपी धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं विवस्थ हैं, विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनके भौरे तिरछी हैं, जिनके तरकस और धनुष बाण धार रखे हैं, जो वन के रास्ते भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार तुम्हारी तरफ आदर के साथ देख रहे हैं, हे सखी ये तुम्हारे कौन है। ठीक है, अब इसकी काव्य का तो सौंदर्य लिख लीजिएगा। अलंकार अनुप्रास, छंद सेवैया, भाषा ब्रज और रस श्रृंगार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस, सोन सयानी है, जानकी जानी भाली। देखिएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा, जैसे कि अपने पहले प्रसंग में देखा कि ये कौन है, तो ग्राम वधुओं से अमृत से पूर्ण मधुर वचनों में सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनमोहन से, देखिए किस प्रकार उन्हें उत्तर दे रही हैं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछी दृष्टि से दे दी। सुनी सुंदर बै, उनकी बात सुनकर जानकी जानी भली, और उन्हें तिरछी नयनन से, तिरछी दृष्टि से उन्हें उत्तर दे दिया। उन्हें मूर्ख तुलसी तेहि औसे मोहि सदे औकले अनुराग मंजुल कंजली, उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्री लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रखकर केवल संकेत से ही राम के विषय में ये मेरे पति हैं समझा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सांवरे में शाम रूपी उदय ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल को सुंदर ललिकाएं प्रदान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले प्रसंग में देखा कि माता सीता से सब पूछ रहे, सब जो गांव की स्त्री थी वो पूछ रहे थे कि ये आपके कौन हैं।
तो हमारे समाज में पहले क्या होता था कि अपने जो प्रियतम यानी कि जो पति हुआ करते थे उनका नाम नहीं लिया जाता था। तो सीता माता ने उनके उत्तर को किस प्रकार अपनी मर्यादा और लज्जा का पालन करते हुए अपने नयन के तिरछे इशारों से उन्हें समझा दिया कि ये हमारे पति हैं, यही तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका अंतिम प्रसंग। ये कहाँ से लिया गया है? तो कवितावली से लिया गया है, अयोध्या कांड से। इसका काव्यगत अंदर आप सुंदर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा भाषा शैली चित्रात्मक, छंद सेवैया, रस श्रृंगार और अलंकार है इसमें, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, तीनों अलंकार इसमें है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।